देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ पूरे देश में 8वें वेतन आयोग का इंतजार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि क्या नई सैलरी मिलने से पहले ही कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है। तो क्या जुलाई से एक बार फिर महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ने जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। महंगाई के ताजा आंकड़ों ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में 8वें वेतन आयोग से पहले ही ज्यादा पैसा आ सकता है। आखिर इसकी वजह क्या है और कितना बढ़ सकता है डीए? आइए आपको सब कुछ एक एक करके समझाते हैं। दरअसल केंद्र सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई से लागू होता है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा कुछ महीने बाद की जाती है। महंगाई भत्ते का मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देना होता है, ताकि रोजमर्रा की बढ़ती कीमतों का असर उनकी आय पर कम पड़े। अब फिलहाल पूरे देश की नजर 8वें वेतन आयोग पर टिकी है। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी सिफारिशें, फिटमेंट फैक्टर और नई सैलरी लागू होने की तारीख को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल सभी केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले वेतन और डीए पर ही निर्भर हैं। इस बीच मई 2026 के महंगाई के आंकड़ों ने नई उम्मीद जगा दी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.93% तक पहुंच गई, जबकि अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई 4.25% और शहरी क्षेत्रों में 3.53% दर्ज की गई। वहीं खाद्य महंगाई भी बढ़कर 4.78% तक पहुंच गई है। हालांकि महंगाई भत्ते का अंतिम निर्धारण CPI-IW यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर किया जाता है, लेकिन सामान्य महंगाई के बढ़ते आंकड़े इस बार इस ओर संकेत दे रहे हैं कि कर्मचारियों को इस बार भी राहत मिल सकती है। अब जानकारों का मानना है कि यदि आगामी महीनों में CPI-IW के आंकड़े इसी तरह मजबूत बने रहे तो जुलाई 2026 से लागू होने वाले डीए में 2 से 3% तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही होगा। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की नई सैलरी मिलने से पहले ही अतिरिक्त आर्थिक राहत मिल सकती है। यानी नई सैलरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की जेब में पहले ही कुछ हजार रुपए अतिरिक्त आ सकते हैं। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 60% महंगाई का भत्ता मिल रहा है। सरकार ने अप्रैल 2026 में डीए में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना गया था। इससे पहले कर्मचारियों को 58% डीए मिल रहा था। अब सबकी निगाहें जुलाई के डीए रिवीजन पर टिकी है। यदि महंगाई का स्तर इसी तरह बना रहता है तो CPI-IW के अंतिम आंकड़े भी सकारात्मक आते हैं तो सरकार कर्मचारियों को एक और राहत दे सकती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि डीए बढ़ोतरी को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल ये चर्चा महंगाई के उपलब्ध आंकड़ों और विशेषज्ञों के अनुमानों पर आधारित है। यानी फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 बड़ी खुशखबरियां इंतजार कर रही हैं। पहली, जुलाई का संभावित डीए बढ़ोतरी और दूसरी 8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी। अब देखना होगा कि सरकार पहले किस सौगात का ऐलान करती है, क्योंकि वक्त तो दोनों का हो रहा है। इस खबर में इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी जो भी नई अपडेट आएगी आपको जरूर बताएंगे। और तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.